रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी डराने की कोशिश कर रहा हो। उसी कस्बे के बीचों बीच एक पुराना मकान था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। उस घर के बारे में तरह तरह की कहानियां फैली हुई थी। कोई कहता था अंदर औरत की चीख सुनाई देती है, कोई कहता था दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लोग कहते थे रात को उस घर से पुराने रेडियो की आवाज आती है, जबकि घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। गांव के लोग वहां दूर से निकलते, लेकिन कभी हिम्मत करके अंदर नहीं जाते। तभी इस कस्बे में रवि नाम का लड़का आया। रवि पेशे से यूट्यूबर था और उसकी आदत थी ऐसी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना और अपने चैनल पर डालना। उसकी सोच थी कि लोग भूत प्रेत की कहानियों से डरते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। उसने ठान लिया कि इस घर की सच्चाई कैमरे में कैद करेगा और सबको दिखाएगा कि डर जैसी कोई चीज नहीं है। उस दिन शाम को ही उसने अपने कैमरे की बैटरी चार्ज की, टॉर्च और ट्राइपॉड लिया और तय किया कि ठीक रात के 12 बजे घर के अंदर जाएगा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई उसकी धड़कन तेज होती गई, लेकिन उसका उत्साह भी कम नहीं हुआ। 12 बजते ही वह कैमरा ऑन करके घर की ओर चल पड़ा। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। घर के पास पहुंचा तो हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी बर्फीली घाटी में खड़ा हो। दरवाजा जर्जर था। उसने हल्के धक्के से खोला तो वह खुद कर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। रवि कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रहा था और धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और धूल जमी चीजें पड़ी थी। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवारों पर पड़ी तो वहां पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी नजर आईं, जिनमें लोग मुस्कुराते हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन तस्वीरों की आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे सीधे उसकी ओर देख रही हों। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, सब नॉर्मल है। कैमरा लगातार चल रहा था। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से हल्की सी आवाज आई। पहले तो लगा हवा का असर है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाया तो साफ साफ सुनाई दिया कि आवाज किसी पुराने रेडियो की थी। उसमें से धीमे स्वर में गाना बज रहा था, ये रातें, ये मौसम। गाना सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर में बिजली का नामो निशान नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चिरचिरा रही थी। ऊपर पहुंचकर देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और वहीं से गाने की आवाज आ रही है। उसने धीरे से दरवाजा धकेला तो देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा रेडियो रखा था, जिसकी तार भी गायब थी, लेकिन वह अपने आप गाना बजा रहा था। रवि ने कैमरा उस रेडियो पर फोकस किया और जैसे ही उसने पास जाकर हाथ बढ़ाया, गाना अचानक बंद हो गया। पूरा कमरा खामोश हो गया, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। तभी कैमरे की स्क्रीन पर उसे हल्की सी परछाई दिखी। वो परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी। उसने डरते डरते कैमरा घुमाया तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे में परछाई और साफ दिखने लगी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने पसीने पसीने होकर कैमरा नीचे किया और भागने के लिए पलटा। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च झपक झपक कर बंद हो गई। अब सिर्फ कैमरे की लाल बत्ती जल रही थी और उसी पल रेडियो फिर चालू हो गया। लेकिन इस बार उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि किसी औरत की धीमी धीमी कराहने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दर्द में हो और कह रहा हो, क्यों आए हो, यहां से कोई नहीं जाता। रवि ने डरकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखें आंसुओं से भरने लगी। अचानक कमरे की ठंडी हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे बर्फ के बीच खड़ा हो। और तभी उसके कानों में हल्की सी फुसफुसाहट आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई चेहरा नहीं, बल्कि काले धुएं जैसी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। रवि ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला
वो सीढ़ियों से नीचे भागा। उसका कैमरा गिर गया, लेकिन वह बिना कैमरे की परवाह किए भागता चला गया। नीचे पहुंचकर देखा तो मुख्य दरवाजा बंद था। उसने दोनों हाथों से खींचा, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी ऊपर से रेडियो की आवाज और तेज हो गई। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ चीखें आ रही थी, और उन चीखों के बीच एक औरत की आवाज बार बार गूंज रही थी। कभी कोई बाहर नहीं गया। रवि बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि पैरों में जान ही नहीं बची थी। तभी अचानक कमरे की खिड़की से एक हवा का तेज झोंका आया और वह फर्श पर गिर पड़ा। उसका कैमरा अभी भी ऊपर चल रहा था, जिसमें सब रिकॉर्ड हो रहा था, और इस तरह पुराना रेडियो और उसकी रहस्यमयी आवाज की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। लेकिन रवि को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो अभी बाकी था। रवि फर्श पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि लग रहा था अभी टूट ही जाएंगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उठकर उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा बाहर पूरा अंधेरा था। गांव की ओर जाने वाली सड़क भी जैसे गायब हो गई हो, मानो वो किसी और ही दुनिया में फांस गया हो। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा तो वही काली धुंधली परछाई सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तभी रेडियो से जवाब आया, औरत की धीमी लेकिन डरावनी आवाज, हम वो हैं जिन्हें इस घर ने निगल लिया, अब तुम भी यहीं रहोगे। ये सुनते ही रवि का खून सूख गया। उसने सोचा किसी तरह दरवाजा तोड़ दूं। उसने पास पड़ा लोहे का रॉड उठाया और दरवाजे पर पूरी ताकत से मारना शुरू किया, लेकिन दरवाजा और मजबूत होता जा रहा था। हर बार मारने पर उससे खून जैसी लाल बूंदें गिर रही थी, जैसे दरवाजा लकड़ी का नहीं बल्कि किसी जीवित शरीर का बना हो। अचानक कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया, और रेडियो से अब चीखें और भी तेज आने लगी। उन चीखों में अलग अलग आवाजें थीं। मर्द, औरतें, बच्चे, सब जैसे मदद मांग रहे हों, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। लेकिन बीच बीच में वही औरत की डरावनी हौंसी गूंजती, अब कोई नहीं बच सकता। रवि पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं यहां गलती से आया हूं। तभी कमरे का फर्श हिलने लगा और उसमें से काले धुएं जैसे हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। रवि ने छटपटाते हुए खुद को छुड़ाया और ऊपर की ओर भागा। शायद उसे लग रहा था कि ऊपर कोई खिड़की होगी जिससे बाहर कूद सके। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि रेडियो अपने आप हवा में तैर रहा है और उसके चारों तरफ काली परछाइयां मंडरा रही थीं। रवि ने चीखकर रेडियो उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने अचानक सारे मरे हुए लोगों की तस्वीरें घूमने लगीं, जो इस घर में कभी आए थे और फिर कभी लौटकर नहीं गए। उनके चेहरे दर्द और डर से भरे हुए थे। उनमें से एक चेहरा वही औरत का था जिसकी तस्वीर उसने नीचे दीवार पर देखी थी। उसी औरत ने कहा, यह घर मेरा है, मेरी आत्मा इस रेडियो में कैद है, जो भी अंदर आता है उसे ये घर अपने अंदर समा लेता है। रवि की रूह कांप गई। उसने रेडियो को जोर से फेंका तो रेडियो टूट गया, लेकिन टूटते ही पूरे घर से चीखों का तूफान उठ गया। दीवारें हिलने लगी, छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। औरत की आत्मा चीखते हुए बोली, तुमने मेरी कैद तोड़ी है, अब तुम भी मेरा हिस्सा बनोगे। तभी फर्श में एक बड़ा सा गड्ढा खुला और उससे आग और धुआं निकलने लगा। रवि भागने लगा, लेकिन उसके पैर वहीं चिपक गए। धीरे धीरे उसका शरीर उस गड्ढे की ओर खींचने लगा। वो पूरी ताकत से छटपटा रहा था। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से चांद की रोशनी सीधी कमरे में पड़ी। उस रोशनी से काली परछाइयां पीछे हट गईं। रवि ने पूरा जोर लगाकर अपने पैर छुड़ाए और खिड़की से बाहर कूद गया। गिरते ही वो होश खो बैठा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि घर के बाहर जमीन पर रवि बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में वही टूटा हुआ रेडियो है। उन्होंने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रवि ने आंखें खोली, उसने सिर्फ इतना कहा, भागो, ये घर जिंदा है। और फिर उसकी सांसें थम गई। गांव वाले डर के मारे उस रेडियो को पास के तालाब में फेंक आए, लेकिन उसी रात फिर से उस घर से वही रेडियो की आवाज सुनाई दी। वही गाना, ये रातें, ये मौसम। और उस दिन के बाद से कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।
कहते हैं जो भी हिम्मत करता है वो कभी लौटकर नहीं आता। और रवि की आखिरी रिकॉर्डिंग अब भी उस घर के अंदर कहीं पड़ी है, जिसमें उसकी आखिरी चीख कैद है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।